बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में, और बात करेंगे जहां पर आज हमारे साथ बहुत अहम और बहुत ही पॉजिटिव ख़बरें हैं जो कि बड़े अरसे के बाद जिनका हमको इंतज़ार था वो बिलाखिर आना शुरू हुई। उन पर बात करेंगे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज लगभग भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाया, उसी बिना पर जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी आपके साथ कल और उसके पिछले जो मिलते जुलते प्रोग्राम से टाइट रेंज की ट्रेडिंग, लेकिन 300 और टोटल मार्केट में आज जो रेंज देखी गई 304 पॉइंट्स की। और आज की ख़ास बात, आज 100x तमाम दिन मुस्बत टेरिटरी में ट्रेड हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो संभाल नहीं पाया इतने बड़े गेन को, 304 पॉइंट्स को, जो कि इंट्राडे का था। और कारोबार का अख्ताम उसने सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट्स को ही जमा करके किया। अख्ताम पर 100x 42,394 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में आज तकरीबन कल के मुकाबले में 29% का इजाफा देखा गया। और आज टोटल मार्केट की जो पार्टिसिपेशन है तमाम वो 18 करोड़ और 46 लाख शेयर्स की सतह पर पहुंच गई। कल हमने 14 करोड़ और 28 लाख शेयर्स का काम देखा था। आज लगभग 353 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, लेन देन हुआ, ख़रीदो फरोख्त हुई। और आज के 353 स्टॉक्स में जहां पर 181 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 150 की कीमतों में गिरावट देखी गई, 22 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए, यानी कि उन्हीं रेट्स पर बंद हुए जो कि कल थे। कारोबार ज़रूर उन्होंने किया आज। और आज कल के 86,602 टोटल ट्रेड्स के मुकाबले में आज वो बढ़कर 88,316 टोटल ट्रेड्स रहीं। 100x का मजमूई तौर पर आज का जो रिएक्टिव नोट का बंद होना है, काफ़ी सारा ऊपर की साइड पर, यानी कि अपर विक जिसको हम कहेंगे, आज की कैंडल पर वो छोड़ा है 250 पॉइंट से भी ज़्यादा का। और कल से मार्केट की जो तवक्कुआत हैं, हमारी जो तवक्कुआत है मार्केट की ज़फ़र सिक्योरिटीज़ की, वो यही सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। एक टाइट रेंज में वॉल्यूम्स कम रह सकते हैं। और अभी जो सरमायाकार हजरात हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं एक्सक्यूज़ मी कि कोई ट्रिगर आए। ये वो वजह है कि वॉल्यूम्स में कमी देखी जा सकती है, लेकिन मार्केट में मंदी ऐसी कोई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तमाम चीज़ें इस वक्त मार्केट डिस्काउंट किए हुए है, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माशी ख़राबी हो, रुपए का बढ़ना हो, इन्फ्लेशन हो या इंटरेस्ट रेट्स हो। आगे हमने देखा कि कल जो फेडरल अमेरिका के फेड यानी कि फेडरल चेयरमैन हैं सेंट्रल बैंक के, उन्होंने एक बहुत अहम स्टेटमेंट रही और इसकी बिना पर तमाम मार्केट्स में अक्रॉस द ग्लोब बशमूल अमेरिका के बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देखा गया। बहुत तेज़ी के इजाफा हुआ। उन्होंने ये कहा कि अब जो इस वक्त कंडीशन है इन्फ्लेशन की यूएस में, उसको देखते हुए अब जो रेट का बढ़ाना है वो हम स्लो डाउन करेंगे आने वाले महीने से। कम इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या हो सकता है उसको रोल ओवर किया जाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन्फ्लेशन जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, उसमें अब वो उनका जो स्टेटमेंट है कि ओवर हो गया, ख़त्म हो गई है, इन्फ्लेशन का बढ़ना ख़त्म हो गया हुआ है। और हमारी जो तवक्कुआत थी पिछले दिनों में वो यही थी कि लगभग पीक लग चुका है अमेरिका में इन्फ्लेशन का। इंटरेस्ट रेट्स का अभी शायद थोड़ा बहुत फ़र्क हो एडजस्टमेंट का, लेकिन फॉर्चुनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। हमारा जो लोकल कलेक्शन है स्लो डाउन के बावजूद, इतनी ख़राब हालात के बावजूद भी टैक्स की कलेक्शन जुलाई टू नवंबर 5 महीनों में पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए तो 15.3% का इजाफा लिए हुए है। नवंबर का जो कलेक्शन का फिगर है वो 538 अरब रुपया कलेक्ट किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, और जो प्रोजेक्टेड उसका टारगेट था कलेक्शन का वो 537 अरब रुपया था। नवंबर 21 के मुकाबले में
जो कि जहां पर 480 अरब रुपया कलेक्ट किया था एफबीआर ने, इस नवंबर में लगभग 11.5% का इजाफा है। दूसरी तरफ सीपीआई इन्फ्लेशन के फिगर आज फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए जो कि 23.8% रही। नवंबर के लिए इन्फ्लेशन पिछले महीने यानी कि अक्टूबर को इन्फ्लेशन का फिगर 26.6% देखा गया था। मनफी साइड पर भी एक डेवलपमेंट देखी गई आज, और उस खबर में जहां पर बहुत पोरउम्मीद थी हमारी हुकूमत कि वो रूस से सस्ता और कंसेशन रेट्स पर तेल खरीदेगी, गैस खरीदेगी, रूस ने इनकार कर दिया। आज लेटेस्ट इस वक्त डेवलपमेंट, रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल और गैस देने से इनकार कर दिया है, और उसने ये कहा है कि बिल्कुल जो रेट्स इस वक्त ग्लोबली एप्लीकेबल हैं उन रेट्स पर आपको तेल और गैस फरोख्त की जाएगी। टेक्निकल ग्राउंड्स पर अब हम जायज़ा लेते हैं हंड्रेड इंडेक्स का कल और उससे अगले सेशंस में। मार्केट इस वक्त टोटली न्यूज़ ड्रिवन है, और आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए जैसे ही इस तरह की कोई न्यूज़ ड्रिवन हो, कोई इवेंट होता है, तो आपने बिल्कुल पैनिक में नहीं आना और अपने शेयर्स को फ़रोख्त नहीं करना। जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, मार्केट तमाम नेगेटिव फैक्टर्स, डेवलपमेंट्स उसको डिस्काउंट किए हुए है, यानी कि तमाम चीज़ों को जज़ब किए हुए है, बहुत मंदी नहीं है, और उस सूरत में पैनिक की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अपर साइड पर अगर हम बात करें तो हंड्रेड इंडेक्स का जो फॉर रेजिस्टेंस है वो 42,700 और 69 पॉइंट्स की सतह का, उससे बहुत मिलता जुलता जो रेजिस्टेंस है 43,100 पॉइंट्स की सतह। लोअर साइड पर 42 या 41,750 रुपये का, ये वो लेवल्स हैं जो कि आने वाले चंद दिन हम तो को करते हैं मार्केट इसी बैंड के अंदर मूव कर सकती है और मूव करेगी। कल एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज्ज़ियात के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।